प्रिय मित्रों और हमारे प्रिय विद्यार्थियों, ये आज एक तीसरे लॉकडाउन में मेरा दूसरा प्रयास है। मुझे लगा कि चीज़ें बदल रही है और इसी परिदृश्य में मैं आज आप लोगों से कुछ बात करने के पहले सबसे पहले उन योद्धाओं का, महायोद्धाओं का मैं नमन करना चाहता हूँ, नमस्कार करना चाहता हूँ, जो इस महाव्यथा में, इस महामारी में बड़े उत्साह से, बड़े परिश्रम से और कठिन तपस्या के द्वारा हम सारे लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। आज ये विश्व इस महामारी के दौर से गुजर रहा है, लेकिन ये हम लोग को मान के चलना है कि इससे निजात हम लोग को ज़रूर मिलेगी। अपनी सकारात्मक प्रवृत्ति हम लोग को रखना है, क्योंकि जब हम सकारात्मक प्रवृत्ति रखेंगे तो ये साइंस या मनोविज्ञान या अन्य जो एक्सपर्ट हैं उनका भी यही राय है कि हमारा जो शारीरिक जो क्षमता है इस रोग से लड़ने की वो बढ़ेगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम सभी लोग, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, किसी भी उम्र के लोग हों, उनको ये चाहिए, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, कि एक उत्साह के साथ, साहस के साथ, धैर्य के साथ इस लड़ाई में जो महामारी है उसको लड़ने का प्रयास करें। आज मैं इस एक नए विषय को लेकर के मैं आज बोलना चाहता हूं, क्योंकि विद्यार्थी आजकल घर में बैठे हुए हैं। मुझे पता है कि वो पढ़ाई किताबों में ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन कुछ इस तरह की बातें, नई बातें होती है तो उनका उत्साहवर्धन होता है। विश्वविद्यालय शिक्षा हो या प्राइमरी एजुकेशन हो, छोटे बच्चे हों या यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के बच्चे हों, आजकल सभी बच्चे अपने संघर्ष में जूझ रहे हैं, पढ़ाई में लगे हुए हैं। ये मुझे पता है कि उनके लिए ये संकट का समय है, लेकिन ऐसा नहीं समझना है कि ये खराब समय है। दो बातें सरकार ने ज़रूर कर दिया है। अभी पूरे जितने भी हमारे विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था है उसमें बदलाव हो चुका है। नए कैलेंडर आ चुके हैं, यूजीसी के गाइडलाइन नई बन चुकी है और सरकार का ये प्रयास है कि किसी प्रकार की जो एकेडमिक क्षति बच्चों को नहीं होनी चाहिए, चाहे स्कूल शिक्षा हो, चाहे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा हो या हायर एजुकेशन हो, सभी जगह गवर्नमेंट का प्रयास है। इसीलिए एक नई गाइडलाइन यूजीसी ने जारी किया है कुछ दिनों पहले, और मुझे लगता है कि बच्चे उससे उनको समाधान जरूर मिलेगा। आज इसी परिदृश्य में मैं एक नया विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं चाहता था कि कुछ नई बातें करूँ, चूँकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के जो आज एक नई प्रवृत्ति जो सामने दिखाई देती है, उसके लिए मुझे दिखता है कि इस पर कुछ चर्चा करने की ज़रूरत सामने आ रही है, जो आप लोगों के लिए एक समसामयिक विषय भी होगा, आप लोगों के कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी होगा, आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान का भी विषय होगा। और आप चाहे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हों, चाहे कॉलेज के विद्यार्थी हों या सामान्य विद्यार्थी हों या सामान्य नागरिक हों देश को, तो आपको भी ये जानना चाहिए कि ये जो आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसका क्या मुख्य उद्देश्य है और उसके क्या क्या आज तक जो चीज़ें चली है इस महामारी में, क्योंकि इसका बहुत पुराना इतिहास है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि इसमें 7 लेवल पर हम बात करेंगे आज, जिसमें कि हुज की भूमिका, मुख्य उद्देश्य क्या है। दूसरी बात हम करने जा रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रतिनिधि के रूप में आज तक जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका रही है वो क्या रही है। तीसरी बातें मैं करने जा रहा हूं कि कोरोना वायरस को लेकर के हुज की जो हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका रही है। पांचवी बात इसमें ये मैं करने जा रहा हूं कि वर्तमान परिदृश्य में जो हुज जैसी संस्था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की संस्था को लेकर के क्या हमारे विश्व में वैश्विक स्तर पर बात हो रही है। छठी बात मैं इसमें ये करने जा रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट होगी मुझे लगता है, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सामने क्या चुनौतियाँ हैं और उन चुनौतियों के समाधान के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और किए जाने चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही कम समय में इसको आप लोगों के सामने बताने का प्रयास करूँगा। जैसा हमने बताया, 7 अप्रैल 1948 को इस विश्व स्वास्थ्य संगठन का
की स्थापना हुई थी, जो 24 जुलाई को इसकी पहली बैठक हुई थी 1948 में। आज इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि विश्व स्वास्थ्य संबंधी मामलों का नेतृत्व प्रदान करना, पहली बात हो गई। दूसरा इसमें यह है कि स्वास्थ्य अनुसंधान को लेकर के सभी लोगों को उसमें नए नियम के अनुसार मानक तय करना। एक अन्य बात इसमें और है कि जो प्रमाण और नीतिगत जो विकल्प जो दिख रहे हैं उसको पेश करना। एक और अन्य बात जो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें दिखाई देती है वो ये है कि स्वास्थ्य संबंधी जो नए जो हमारे रिसर्च हो रहे हैं, जो नए जो महामारी, जो इस प्रकार के रोग बीच बीच में आ जाते हैं, उसके लिए किस प्रकार के जो हमारे उपचार की व्यवस्था की जाए, किस प्रकार के गाइडलाइन बनाए जाए जो विश्व स्तर पर सभी देशों को मान्य हो। ये सब सारी बातें इसका मुख्य उद्देश्य के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि हमको पता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये विश्व स्तर का एक प्रतिनिधि संस्था है। और 70 वर्ष के इतिहास में यदि हम ऐसा इसको ध्यान दें तो 70 वर्ष के इतिहास में देखा जाता है कि अभी तक सिर्फ 6 बार पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न की बात की गई है। और इस 6 बार में जो आकलन करने के लिए ये जो घोषणा जब हुई थी ये, तो 11 मार्च को भी WHO के तरफ से कुछ सजेशन इसमें दिए गए थे। और उसी समय इस इमरजेंसी की घोषणा भी की गई थी कि ये कोरोना वायरस की जो समस्या जो आज विश्व में जो हो रही है, इसकी शुरुआत उन्होंने 11 मार्च को हुज के तरफ से, WHO के तरफ से की जा चुकी थी। और उस समय जो ये बातें कही गई उसमें, उस बातों के दरमियान ये देखने में आया है कि उन्होंने ये 2-3 बातें कहा था, सजेशन भी दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल ट्रेड और यात्राओं में जो यात्रा हो, जो टूरिज्म हो, उस पर कोई हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने 11 मार्च की बात एक और सजेशन दिया कि वस्तु स्थिति के आधार पर तैयारी और फैसला करना चाहिए, जैसी स्थिति हो उसके अनुसार। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो कमज़ोर स्वास्थ्य सेवाओं वाले देश हैं उनको सहायता मदद करनी चाहिए सब लोगों को WHO की तरफ से, और जो राष्ट्र जो सक्षम है वो भी करे। अन्य बात जो चौथी बात है उन्होंने किया कि इसके उपचार के लिए कोई, कोरोना वायरस के उपचार के लिए कोई वैक्सीन की खोज की जाए और उसके लिए तत्पर होना चाहिए हम लोगों को। फिर एक बात उन्होंने कहा कि कोरोना से संबंधित तैयारियों का जो मूल्यांकन होता रहे और उसकी समीक्षा भी समय समय पर होती रहनी चाहिए कि उसके लिए ये महामारी जो है और आगे नहीं बढ़े, क्योंकि आज ये मानवता की लड़ाई है। इस मानवता की लड़ाई में हम यदि अर्थव्यवस्था की बात ज़्यादा करेंगे तो मुझे लगता है कि मानवता कहीं पीछे चली जाएगी। इसलिए इसको बीच बीच में समीक्षा करने की भी बात उन्होंने की है। फिर उन्होंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो की है, जो मैं बार बार सोशल मीडिया पर आजकल देखता हूँ, वो उन्होंने ये किया है कि अफवाहों और गलत सूचनाओं को रोका जाए, क्योंकि अफवाहों और गलत सूचनाओं के आधार पर अभी अभी हमारे देश में भी, भारतवर्ष में भी देखा गया कि अफवाहों के चलते कितनी बड़ी समस्या हुई। जो हमारे जो मजदूर वर्ग हैं, गरीब लोग हैं, उनको कितनी समस्याएं का सामना करना पड़ा है। लाखों लाख की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि इसके लिए उन्होंने पहले भी 11 मार्च को भी WHO ने सजेस्ट किया था कि हमको अफवाहों और गलत सूचनाओं को रोकना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सरकार को उसके लिए कानून बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार उस हद तक काम करना भी शुरू किया है और आगे और भी उस पर सशक्त हुई है। एक बात और उन्होंने सुझाव दिया था कि इस महामारी से संबंधित जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, वो सारी डेटा का जानकारी भी आपस में साझा करना चाहिए। इन 7 जो बातें सजेशन किया था WHO ने, उस पर आज अमल किया जा रहा है। लेकिन जो अभी जो एक विवाद जो सामने खड़ा हुआ है पूरे विश्व में WHO को लेकर के, क्योंकि WHO के महानिदेशक आजकल टेड्रोस अधनोम जी हैं, ये हम लोग को पता है। उनको लेकर के दिन प्रतिदिन अमेरिका और विश्व के अन्य देशों के बीच में बहुत सारी बातें की जा रही है। मुझे लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने अभी अभी एक अपना स्टेटमेंट भी दिया था कि चीनी दुष्प्रचार का साधन बन गया है WHO। और मुझे लगता है कि इस WHO की जो
इस तरह के स्टेटमेंट के बाद से कोरोना वायरस और WHO की भूमिका पर सब जगह एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होने की बात की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी बात हुई है, विश्व के अन्य देशों ने भी इस तरह की बातें करना शुरू किया है। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती जो सामने हमारे दिखाई देती है, जो चुनौतियों पर बात करूं तो ये दिखाई देता है कि हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार जो अभी बातें हो रही है, उन्होंने अभी तक 100 से ज़्यादा वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल पर हैं जो कर रहे हैं, और ये भी मानना है कि इस वायरस के बारे में अभी और भी समय हो सकता है कि लग जाए। इसलिए हम लोग को पूरे धैर्य के साथ, उत्साह के साथ और बल के साथ अपने किसी भी आत्मचिंतन के द्वारा सहजता के साथ इस महामारी से लड़ना है। क्योंकि डेविड जो नेवेरो हैं, डॉक्टर डेविड नेवेरो, यहाँ उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ कुछ की है, जो उन्होंने कहा है कि यहाँ कुछ वायरस हैं जिनकी कोई वैक्सीन नहीं है। जो आज तक हमने HIV के बारे में बात हम करते हैं या डेंगू को ले लेते हैं, उसके लिए कोई वैक्सीन की बात नहीं हुई है, अभी तक भी हम उस पर प्रयासरत हैं। तो लोग ये भी संभावना व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इसके बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि वैक्सीन तो आएगी, लेकिन हो सकता है कि इसमें समय लगे। और इस महामारी का तो सरकार भी कहना शुरू किया है, वैश्विक स्तर पर भी बात होने लगी है, एक्सपर्ट भी ये बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के साथ जीने की कला हम लोग को सीखनी चाहिए। हम लोगों को, हर एक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा, अपनी संरक्षा, अपना जीवन यापन, अपनी जीवन प्रवृत्ति, अपनी जीवन धारा को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है। और मुझे लगता है कि एक जो सबसे बड़ी बात इन सारी बातों को लेकर के, चूंकि ये मानवता की बात हम जो कर रहे हैं, थोड़ा अर्थव्यवस्था की बात 2 मिनट में मैं करना चाहता हूँ। जो सबसे बड़ी बात है कि 1930 के बाद सबसे बड़ी मंदी आने की संभावना की बात की जा रही है आज। जो 1930 में जो मंदी आई, वो 10 साल तक इस मंदी से राहत मिली थी, 10 साल तक वो मंदी चली थी। और मुझे लगता है कि आज इस मंदी के दौर से पूरा विश्व जूझ रहा है और आगे भी इसका प्रभाव हो सकता है वो। इसलिए मुझे लगता है कि आज इस देश में, विनोबा जी कहते थे कि हम लोग को 2 हाथ हैं, और किसी के 2 हाथ मिल जाएंगे तो 4 हो जाएंगे। लेकिन ये 2 हाथ, यदि इस 2 हाथ हमारे 2 माइनस कर दिए जाएं तो दोनों मिलकर के 0 नतीजा निकलता है। ये विनोबा जी का कहना था, बड़े ही सकारात्मक उनके विचार थे। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण से हम लोग को काम करना चाहिए कि किसी प्रकार के दुष्प्रचार में नहीं आना चाहिए। और वर्तमान समय में जो भारत सरकार के जो हमारे गाइडलाइन हैं, भारत सरकार के जो प्रयास हैं, उनकी सराहना करनी चाहिए। सब लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए, क्योंकि आज जो स्थिति है, ये 2+2 4 हाथ करने की जरूरत है। 4 हाथ मतलब कि ये 4 हाथ होगा तो मजबूत होगा ये देश, ये विश्व। 2-2 करने की जरूरत नहीं है, जो विनोबा जी का विचार था। और 2-3 बातें और मैं कहकर अपनी बातें समाप्त करूंगा, क्योंकि आज के इस युग में हम देखते हैं कि इसके पूर्व देखें तो 11 जून 2009 को भी WHO ने संसार में एक नोवेल इन्फ्लुएंजा वायरस की बात की थी, जिसको हम H1N1 की बात करते हैं, जो एक वैश्विक महामारी कहा था उन्होंने। उस समय 74 देश इससे प्रभावित हुए थे और 30,000 लोगों को ये संक्रमित किया था। लेकिन नेचुरली निजात हम लोग को जल्दी मिली उससे। लेकिन ये जो महामारी है, एक थोड़ा अलग किस्म की महामारी है, जिसको लेकर के आज हमारे WHO के सामने, विश्व के सामने चुनौती सामने दिखाई देती है। लेकिन इस परिस्थिति में हम करें क्या? इन बातों में 2-3 बातें ध्यान से हम लोग को समझना होगा, क्योंकि आज जो स्थिति विश्व की है, उसमें आज हमको सदाचार, संतोष, स्वच्छता, आत्मचिंतन आदि के द्वारा अपने प्रवृत्ति को बढ़ानी होगी, अपने जीवन यापन को बढ़ाना होगा। आज ये महसूस किया जा रहा है हर एक परिवार में, हर एक घरों में, कि हमको किस चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा है। क्योंकि आजकल आवश्यकता और अनावश्यकता की जो चीज़ें हैं, उसमें भेद करने का समय आ चुका है। क्योंकि संतोषम परम सुखम की जब बात हम नहीं करेंगे, इस तरह की भावना हमारे मन में जागृत करने के विचार होना चाहिए, जो आत्म विचार के साथ एकांत, ध्यान, अध्यात्म, समाज सेवा का जो भाव इस समय में जो आकर्षित हुआ है, ये पहले कभी ज़्यादा देखने को नहीं मिला, जो मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है विश्व को। इसीलिए कोरोना योद्धाओं को देखकर सभी लोगों को यह एहसास होने लगा है कि सदाचार ही समाज के जीवन का आधार है, और
हमको इस सदाचार, संतोष, स्वच्छता, आत्मचिंतन, सुरक्षा, संरक्षा के साथ जीवन यापन करना चाहिए। आज पूरे विश्व में अभी तमिलनाडु से जो खबर आ रही है कि तमिलनाडु में लोग बाहर निकल रहे थे, व्यवस्था को तोड़ रहे थे, कानून को हाथ में ले रहे थे। अभी वहाँ का डाटा मिला है कि उसमें करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा FIR किए गए। ये ठीक नहीं है। दिस इज नॉट गुड फॉर द नेशन, क्योंकि हमको इस बात को समझना होगा कि जिस प्रकार की आज हमको आज़ादी की बात हम करते हैं, जो घूम रहे हैं हम लोग बाहर, आज जो भी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो ये अर्थव्यवस्था और मानवता के बीच की लड़ाई है। अब हमको ये चूज करना होगा कि मानवता हमारे साथ है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, जान है तो जहान है। ये जो बात बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दिए हैं, उसको मुझे लग रहा है कि मूल मंत्र मानना चाहिए और इस भावना से मानवता की लड़ाई के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। अर्थव्यवस्था हमारी जरूर सुधरेगी, हम सकारात्मक हैं, हमारी संस्कृति सकारात्मक रही है, हमारा देश सकारात्मक है, तभी इस देश का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज ये इस बात को समाप्त करता हूँ और WHO की जो भूमिका है उस पर जो प्रश्न चिन्ह है, इसको लेकर के पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आज एक विवाद खड़ा हुआ है, वो भी एक समझने का विषय है। जो आगे आने वाले जो आप लोग के एग्जाम होंगे, जो आप लोग के कंपटीशन होंगे, जो सिविल सर्विसेज IAS के PCS के एग्जाम होंगे, मुझे लगता है कि उसमें एक विषय के रूप में ये जरूर अहम भूमिका निभाएगा। और इसको आप लोग और विस्तार से, चूँकि YouTube पर ज़्यादा बोला नहीं जा सकता, ज़्यादा बताया नहीं जा सकता, इसमें बहुत सारी बातें इसमें हुई है, क्योंकि जब 24 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया के PM ने भी कहा और उस पर भी उन्होंने कहा कि WHO के बदलाव के लिए समान सोच वाले लोगों को आगे आना चाहिए। बहुत सारी बातें इसमें हुई है। जो वहाँ के स्टॉक मॉरिसन जी हैं, तो उन्होंने भी इस तरह की बात की है, तो इसको लेकर के हम लोग को समझना होगा। लेकिन आज ये समय है कि जो हमारे पास साधन है, जो सीमित साधन है, उसी सीमित साधन में हम लोग को अपने जान माल की रक्षा करनी है। ये देश हमारा आगे बढ़े, इस देश में ये महामारी जल्द दूर हो, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आप लोग सभी स्वस्थ रहें, मन को सुदृढ़ रखें, मन को संयमित रखें, मन को एकांत में रख करके कुछ अच्छा सकारात्मक सोच रखें